कि एक जोरासुर नाम का राक्षस था। क्या नाम था? जोरासुर। उस जोरासुर नाम के राक्षस ने भगवान शंकर की आराधना कर ली, और शंकर की जब आराधना करी तो शंकर की आराधना करने के बाद जब शंकर भगवान तो भोले भाले हैं, उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए, तो भगवान शंकर ने उस जोरासुर से कहा, भैया मांग जोरासुर, तुझे क्या चाहिए? तो उसने वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसको चाहूं उसको ज्वर आ जाए, मैं जिसके सामने खड़ा हो जाऊं। ज्वर जानते हो? ज्वर यानी बुखार। ज्वर किसे कहते हैं? बुखार। इस जोरासुर, क्योंकि इस जोरासुर ने वरदान इसलिए ले लिया कि जो मेरे से युद्ध करने आएगा मैं उसके सामने जाके खड़ा होऊंगा तो उसे ज्वर हो जाएगा। अब ज्वर हो जाता है तो शरीर पूरा टूट जाता है, होता है ना, हाथ दुखना, पैर दुखना, सब। तो इस जोरासुर नाम के ने यही वरदान मांग लिया, और इस जोरासुर नाम के दैत्य ने चारों ओर पृथ्वी पर अत्याचार मचा दिया। बच्चों को ऊपर भी ज्वर होने लगा, छोटे छोटे बच्चे, और इस ज्वर का प्रभाव पड़ते पड़ते कैलाश पर्वत भी पहुंच गया। भगवान गणेश को भी ज्वर हो गया। अब गणेश को ज्वर हुआ तो महादेव तो तपस्या में बैठे हैं, परंतु मां भगवती पार्वती ने जब देखा कि आज तो इस ज्वरासुर दैत्य का इतना प्रकोप हो गया है कि गणेश को भी ज्वर हो गया, तो आज माता पार्वती से तो रहा नहीं गया। तो आज माता पार्वती ने आज भद्रकाली का रूप धारण कर लिया और उस जोरासुर नाम के दैत्य से युद्ध करने लगी। और आज जब भगवती उस जोरासुर नाम के दैत्य से युद्ध करने लगी ना, तो वो जोरासुर नाम का दैत्य वहां से प्राण बचा करके भागा और एक गुफा में जाकर के छिप गया। जब वो जोरासुर उस गुफा में जाकर के छिपा तो वहां पर उसने ब्रह्मा जी का तप आरंभ कर दिया। उस गुफा में उसने ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांग जोरासुर, तुझे क्या चाहिए? तो उसने वरदान मांगा कि मेरी इस गुफा में छोटे बालक के अलावा कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सके, कोई स्त्री भी प्रवेश नहीं कर सके। अब जब माता भद्रकाली को पता चला कि ये जोरासुर वो फलानी गुफा में बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, तो मां भगवती जब वहां गई तो इस जोरासुर ने क्या वरदान ले लिया था कि गुफा में छोटे बालक, तो माता भगवती तो प्रवेश नहीं करवाई वो गुफा में। पुनः कैलाश पर्वत आई, भगवान शंकर समाधिस्थ होके बैठे थे। भगवान शंकर को जगाया, प्रभु आपने उस जोरासुर नाम के राक्षस को वरदान दे दिया, वो सारे संसार पर ज्वर फैला रहा है, और तो और गणेश को भी ज्वर हो गया। तो भगवान ने कहा कि मैं जाकर के उसे समाप्त कर दूं, पर भगवती ने कहा, प्रभु ये ज्वर वैसे तो होना बहुत जरूरी है। भगवती ने क्या कहा शंकर जी से? देखो, शरीर में ज्वर होना बहुत जरूरी है। शरीर में साल भर में एक बार बुखार आना जरूरी है। इससे क्या होता है, शरीर की जितनी भी जो गंदगी होती है वो पसीने के द्वारा, उस बीमारी के, उस रोग बुखार के द्वारा सब बाहर आ जाया करता है। तो माता पार्वती ने कहा कि ये जोरासुर, इसको मारना नहीं है, केवल इसे ठिकाने लगाना है, समझाना है। पर इसने प्रभु वरदान ये ले लिया है, आपसे वरदान लेने के बाद ब्रह्मा जी का तप किया है, और ब्रह्मा जी का तप करके इसने वरदान ले लिया है कि वो जिस गुफा में बैठा है उस गुफा में एक बालक के अलावा कोई नहीं जा सकता। कोई बालक होगा तो ही गुफा में जाएगा, न तो कोई स्त्री जा सकता है, न तो पुरुष। तो आज भगवान शंकर ने सुना, तो आज भगवान शंकर ने बटुक भैरव का रूप धारण किया। बोले बटुक भैरव भगवान की जय हो। बटुक भैरव शीतला मैया का जो दरबार होता है ना, वहां बटुक भैरव का स्थान होता ही है। बटुक भैरव का स्थान होना ही चाहिए, और होता ही है। शीतले तुम जगन माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलायै नमो नमः। करकलित कपालः कुंडली दंडपाणि, तरुण तिमिर नीलः व्याल यज्ञो प्रवीति, क्रतु समर सपरिया विघ्न विच्छेद हेतिर्, जयति बटुकनाथः सिद्धिदः साधिकानां। जहां शीतला दरबार होगा वहां भगवान बटुक भैरव रहते ही हैं। आज माता शीतला ने कहा कि वहां कोई बालक ही जा सकता है, तो आज भगवान शंकर ने बटुक रूप धारण कर लिया भैरव का। बोले बटुक भैरव भगवान की
और छोटे बालक का रूप धारण किया बटुक भैरव का शंकर ने, और उस गुफा में चले गए। उस गुफा में उस ज्वरासुर ने देखा तो भगवान शंकर के ऊपर ज्वर का प्रहार करना चाहा, पर आज भगवान शंकर से उसका युद्ध हुआ और भगवान उसे पकड़ कर लेकर के आए। और आज भगवान का युद्ध हुआ तो युद्ध में उस ज्वरासुर को हरा दिया शंकर ने, और माता भगवती के सामने लेकर के आए। अब वो ज्वरासुर तो बड़ा जलनशील था, तेज था उसमें, तो अब माता देखो उस ज्वरासुर का तेज को खत्म करने के लिए माँ भगवती पार्वती को शीतल बनना पड़ा। उन्होंने शीतला रूप धारण करा। बोले शीतला मैया की जय हो। अब कोई चीज गर्म हो तो उसके ऊपर कोई ठंडी चीज डाली जाए तभी वो ठंडी होगी ना। तो ये ज्वरासुर नाम का दैत्य बड़ा तेज था इसमें, इसलिए माता पार्वती ने आज माता शीतला का रूप धारण करा और इस ज्वरासुर नाम के दैत्य को गधा बना दिया। क्या बनाया? माता शीतला का वाहन क्या है बोलो? देखी माता शीतला की चित्र कभी? तो माता शीतला ने, मां भगवती परम्बा ने आज शीतला का रूप धारण किया और इस ज्वरासुर नाम के दैत्य को गधा बनाया और गधा बना करके उसके ऊपर स्वयं विराजमान हो गई। देखो माता शीतला को ठंडी चीज बड़ी पसंद है। दिया भी लगाओ ना तो ज्यादा बिल्कुल सन्मुख मत लगाया करो, दिया भी थोड़ा दूर लगाया जाता है शीतला से। शीतलता, क्यों शीतलता? ये तो शीतला की उत्पत्ति की कथा हो गई। ज्वरासुर को गधा बना लिया, पर माता शीतला को शीतलता क्यों पसंद है? तो ऐसी कथा आई है कि एक बार माता शीतला ने सोचा कि चलो मैं पृथ्वी पर जाऊं और पृथ्वी पर जाकर के देखूं कि कौन कौन मेरा भजन पूजन कर रहा है। तो आज माता शीतला आई हैं। देखो शीतला जी का मुख्य स्थान कहाँ है? राजस्थान के डुंगरी गांव में, जयपुर में। कहाँ है? गए आप? कौन कौन लोग गए हैं? जहां मां भगवती शीतला, ये जो कथा सुना रहा हूं, यहीं पर पहले आई थी, राजस्थान के जयपुर के डुंगरी गांव में, जहां मां शीतला का सबसे प्राचीन मंदिर, सबसे पुराना, यहीं पर माता शीतला प्रकट हुई। तो एक बार माता शीतला के मन में भाव जागा कि चलो मैं देखती हूँ कि जाकर के मेरी भजन पूजन पृथ्वी पर कौन कौन कर रहा है। तो आज ये शीतला मैया ने एक बूढ़ी स्त्री का रूप धारण किया, और बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करके जिस गांव की हम चर्चा कर रहे हैं इसी गांव में आई, डुंगरी गांव में। और यहाँ पर आकर के पूरे गांव में घूम रही है बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करके। तभी एक स्त्री के हाथ से अनजाने में चावल का जो पानी होता है गरम, वो गरम पानी इन शीतला मैया के ऊपर जाकर के गिर गया। और जैसे शीतला मैया के ऊपर गिरा, देखो ये शीतला मैया ही चाहती थी परीक्षा लेने के लिए वहां के लोगों की कि कोई मेरी सहायता करता है कि नहीं करता। तो एक ऐसा योग, वो स्त्री के हाथ गरम पानी गिरा, और जब गर्म पानी गिरा तो माँ शीतला के सारे शरीर में चेचक के दाग, आज भी बुखार आती है, चेचक वाली आती है ना, और जब चेचक वाली बुखार आती है तो कहाँ जाते हैं? हाथ में नीम का झबरा लेकर के, कलश में पानी रख के उसमें नीम का झबरा लेकर के, और जिस बच्चे को वो चेचक बन जाते हैं उसके ऊपर से 7 बार उसारते हैं, और उसार करके माँ भगवती शीतला को चढ़ा देते हैं। तो कुछ ही दिन में, 2-4 दिन में ही वो चेचक जैसी बीमारी खत्म हो जाया करती है। तो वो शीतला मैया ने बूढ़ी स्त्री का रूप धारण किया, गांव में घूमने लगी। एक स्त्री के हाथ गरम चावल का जो पानी था वो मैया के ऊपर गिरा, पूरे शरीर में चेचक। आज माँ शीतला वहां पहुंची बूढ़ी स्त्री के रूप में। वहां वो कुम्हारन थी जो घड़े बना रही थी, उसने देखा इस बूढ़ी स्त्री को जिसके शरीर पर घाव बन गए हैं। तो आज माँ शीतला ने कहा कि मुझे देखो, ये घाव जो शरीर पे हैं इनमें बड़ी जलन हो रही है, तुम मेरे ऊपर जल डाल दो। तो देखो कुम्हारन थी, उसने मिट्टी का घड़ा लिया और मिट्टी का घड़ा लेकर के जल भर करके माँ शीतला के ऊपर जल डालने लगी। तो उससे बड़ा आनंद आने लगा माँ शीतला को। माँ शीतला की फोटो देखना, एक हाथ में मिट्टी का घड़ा है और एक हाथ में झाड़ू है। क्या है? झाड़ू। और गधे के ऊपर बैठी हैं। ये गधा कौन है? उस ज्वरासुर को समाप्त करने के लिए, उसका तेज समाप्त करने के लिए माँ शीतला शीतल बनी और गधे के ऊपर बैठी।
और आज वो घड़े से जल चढ़ाया, और जब घड़े से जल चढ़ाया उस कुम्हारन ने तो माँ शीतला को बड़ा आनंद लगा। तभी से माँ शीतला हाथ में घड़ा धारण करती हैं। अब स्नान तो करा दिया शीतल, अब भूख का कहा माँ शीतला ने कि मुझे भूख लगी है। तो उस कुम्हारन, अब सुबह सुबह का टाइम था, अब घर में कुछ बना तो नहीं था, ठंडा रखा था, दही रखा था, रबड़ी जो बनाते ना ठंडा बासा जो रात का होता है वो रखा था, वो ला करके माँ को दिया ठंडा। तो वो ठंडा खाने से उन घावों पर और शीतलता हो गई। तब से हम ठंडा चढ़ाते हैं। शीला सप्तमी की पूजन करते हो आप लोग? छठ के दिन ही रात में सायं के समय, ये कब आती है शीला सप्तमी? चैत्र के महीने में, कृष्ण पक्ष में। प्रत्येक घर से पूजन होना चाहिए शीतला मैया की। यहाँ आप करते हो नहीं करते हो, करना। मैंने तो जहां जहां देखा माँ शीला सप्तमी की पूजन होती है, और पूजन का विधान में पूरा बता देता हूँ। छठ के दिन सायं के समय अपना भोजन जो नित्य करते हैं उसको बनाने के बाद वहां पर पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद स्नान करें, पहले पोछा लगा, पहले अपना भोजन कर लें छठ के दिन की शाम का, फिर उस दिन पोछा लगा दें, और पोछा लगाने के बाद स्नान करें, और स्नान करने के बाद माँ शीतला का जो भोजन बनता है वो भोजन बनाएं और बना करके रख दें। रात्रि भर वो भोजन ठंडा होगा। उस दिन गर्म भोजन नहीं बनाया जाता घर में। खीर, पूड़ी, मालपुए, चने की दाल, दही, दही की जो रबड़ी बनती है वो, ये सब बना करके रख दी जाए। स्नान ध्यान करके बनाना, और सुबह हो फिर स्नान ध्यान करो। और उस दिन दिया भी नहीं लगाया जाता माँ शीतला को, ध्यान रखना। मैंने बहुत माताओं को देखा, हर चीज तो ठंडी है, उस दिन चूल्हा तो नहीं जलाया जाता, पर शीतला मैया के पास जाएगी और सबसे पहले दिया लगा देगी। उस दिन सब कुछ ठंडा, घर में भी दिया नहीं। और वो भोजन का भोग ले जाकर के माँ शीतला को अर्पण किया जाता है। मटकी में जल ले जाया जाता है। उस दिन किस में ले जाया जाता है? लोटे में नहीं, तांबे के पीतल के में नहीं चलता। उस दिन माँ शीतला को मिट्टी का जो मटका होता है छोटा सा, उसमें जल लेकर के जाए, और वो जल माँ शीतला के ऊपर चढ़ाएं। और जो भोग हमने ले गए हैं ठंडा, वो ले जाकर के माँ भगवती को लगाएं, और बाद में घर आकर के वही भोजन दिन भर उसी भोजन का सेवन करें। उस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता, कुछ भी गर्म चीज नहीं खाई जाती। ऐसी शीतला की पूजन। तो वो कुम्हारन ने जल चढ़ा दिया मटकी से, बड़ी शीतलता मिली। भोजन था शाम का रखा हुआ बासा, वो खिलाया तो उन घावों पर और शीतलता हो गई। तब तो माँ शीतला प्रसन्न हो गई। माँ शीतला के बाल बिखरे हुए थे, तो उस कुम्हारन ने कहा कि मैया तुम्हारे बाल बड़े बिखरे हुए हैं, चलो मैं तुम्हारे बाल भी सही कर देती हूँ। बाल बांधने गई तो देखा तो पीछे भी आंख है उनकी, तो वो तो घबरा गई। माँ शीतला के पीछे भी आंख, वो घबरा गई, तो वो भागने लगी। माँ शीतला आज अपने असली रूप में आई हैं, और आज माँ शीतला ने कहा कि मैं भगवती पार्वती का ही स्वरूप हूँ, जिसे शीतला कहते हैं। तो गधे के ऊपर विराजमान, कहा ये ज्वरासुर है जो लोगों को ज्वर करता है, ये मेरा वाहन है। और आज वहीं पर झाड़ू थी, आज माता शीतला प्रसन्न हो गई उस कुम्हारन से, तो वहां से झाड़ू ली और उसके पूरे घर में झाड़ू लगाई, और उसकी जितनी भी दरिद्रता थी झाड़ू से इकट्ठी करके घर के बाहर फेंक दी। और माता शीतला ने अपने हाथ में वो झाड़ू धारण करी, और उसी कुम्हार के यहाँ जो मटकी थी वो मटकी धारण करी। ऐसा शीतला मैया का स्वरूप। और आज माता शीतला उस कुम्हारन से प्रसन्न हो गई, और माता शीतला ने इसे एक मटका दिया जल भर के, और इस कुम्हारन से कहा कि ध्यान से सुनना, कल तुम्हारे पूरे गांव में आग लगने वाली है। क्या लगने वाली है? आग लगने वाली है। तो तू ये मटकी का जल तेरे घर के चारों ओर छींट दे, सबके घर जल जाएंगे पर तेरे घर को कुछ भी नहीं होएगा। अब सुबह हुई तो पूरे नगर में आग लग गई, पूरे नगर में। इधर वो कुम्हारन ने तो रात में जल छींट दिया था, सारे गांव जल गया, पर उसका घर नहीं जला। राजा को पता चला, वहां जो राजा थे उन राजा को पता चला, तो राजा ने बुलाया कि ऐसा क्या हुआ जो सबके घर जल गए, इस कुम्हारन का घर नहीं जला।
तो आज इस कुम्हारन ने जाकर के वहां शीतला मैया की महिमा को गाई है कि देखो मेरे घर माँ शीतला आई थी और माँ शीतला ने मुझे जल अभिमंत्रित दिया था, वो जल मैंने छीटा इसलिए सबके घर जल गए हैं, मेरा घर नहीं जला। देखो प्रत्येक घर में, तब वो राजा महाराजा थे उस समय माधव सिंह, उन माधव सिंह राजा ने वहीं पर, ये जो गांव है डुंगरी, यहाँ पर जब वो कुम्हारन ने बात बताई ना, तो उन्होंने वहां माता शीतला की स्थापना करवाई और यहीं वहीं पर माता शीतला का सबसे प्राचीन मंदिर है। बोली शीतला मैया की जय हो। और आज शीतला मैया ने उसे वरदान दे के गई कि जिस ग्राम में मैं विराजमान रहूंगी उस गांव में कभी ज्वर का प्रभाव नहीं होगा, और यदि ज्वर का प्रभाव हुआ भी तो जो नीम का पत्ता लेकर के, जल लेकर के ज्वर वाले पे उसार करके मेरे ऊपर आकर के डालेगा, मुझे स्नान कराएगा, मेरे चरणों में डालेगा, उसका ज्वर जैसा रोग भी समाप्त हो जाएगा। जिस नगर में मैं विराजमान रहूंगी वहां धन धान्य के भंडार भरे रहेंगे। ऐसा कोई सा गांव नहीं है जहां मां शीतला विराजमान न हो। और आपके यहाँ की मैया की तो बड़ी महिमा है कि नहीं है? और जब से स्थापना हुई है आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने तरक्की करी है, कोई पीछे तो नहीं आया है कि आया है? और प्रत्यक्ष प्रमाण 2 साल पहले का हमारे गुट्टू भैया को देखो, कोरोना काल जैसी बीमारी आई, कितने लोग, हमको भैया ने बताया, अभी हम बैठे थे 2-4 दिन पहले, बोले महाराज जी रोज एक बाजू में से निकल जाए, पर देखो मां शीतला की कृपा जो आज बिल्कुल बढ़िया, ये शीतला मैया की कृपा है। बोलो इससे बड़ी कोई कृपा हो सकती है क्या? और ये है आपके खेड़ी में देखो हर घर, आप आगे ही बड़े हो, पीछे कोई नहीं आया कि आया है क्या? नियम बनाओ, रोज माँ शीतला को जल चढ़ाना है, रोज माँ शीतला की सुबह आरती में सम्मिलित होना है, रोज शाम को माँ शीतला की आरती में सम्मिलित होना है। फिर देखो आपके यहाँ धन धान्य के भंडारे भर जाएंगे, क्योंकि धन धान्य को देने वाली भी माता शीतला ही है, और यही अन्नपूर्णा है, यही दुर्गा है, यही चामुंडा है, यही सब कुछ है, यही शक्ति है। और शक्ति के बिना शंकर भी अधूरे हैं। शंकर को तो रोज भजते हैं, रोज जल चढ़ाते हैं, पर ध्यान रखना जहाँ शक्ति नहीं है तो शंकर भी सब बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सब बन जाते हैं। तो मैया पहले शक्ति को भजना। यहाँ जो विराजमान है माँ शीतला, अरे आप लोगों पे तो आप तो यही रहते हो, हमें देखो भगवती ने मुझे यहाँ पर कम से कम 8 से 10 बार बुला लिया। कितनी बार? 8 से 10 बार। ऐसा प्रेम हो गया है माँ भगवती से। और मैं और भी कई काम से बाहर आऊंगा, अभी हम छत्तीसगढ़ गए तब आए, उन्होंने कहा भैया पहले भगवती का दर्शन करेंगे। हम कोदा रोटी कथा करने आए तब उन्होंने कहा भैया पहले भगवती का दर्शन करेंगे। तो ये नियम अपने जीवन में जरूर बनाना। ऐसी माँ शीतला की महिमा। बोली शीतला मैया की जय हो।